मंगलम भगवान मंगलम कुलकुंडाय देवस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकाय प्रधानां सर्वधर्माणां नमस्ते साराय वचनाय चित्सुभावाय भावाय सर्वभावाय वस्तु को पाना, उसमें स्थिर रहना और आगे बढ़ना सब पुरुषार्थ से ही होता है। पुरुषार्थ बाहर जाता है, उसे अंतर में लाओ। आत्मा के जो सहज स्वभाव है वे पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। वस्तु है क्या? मैं स्वयं आत्मा, मैं स्वयं। वस्तु बने क्या? नकली में बोला अरे है हाँ, वस्तु बने पदार्थ, द्रव्य। हाँ, द्रव्य भी सही है। वस्तु बने जिसमें अनंत गुण बसते हैं, ऐसी शुद्धात्मा, उसको प्राप्त करना अनंत पुरुषार्थ है। वस्तु को प्राप्त करना 3 काम है। एक वस्तु को प्राप्त करना, फिर उसमें स्थिर रहना और फिर उसमें आगे बढ़ना। इससे ही अर्थ निकालना चाहिए। जरा थोड़ा बहुत आगे पीछे भी तो पढ़ो। वस्तु बने आत्मा में अनंत गुण बसते हैं। जिस पदार्थ में अनंत गुण बसते हैं उसको वस्तु कहते हैं, और वस्तु का दूसरा नाम आत्मा है। अब इसमें आगे से अर्थ निकलता है ना, उसको पाना, तो अपन दूसरे पदार्थ को पा के क्या करेंगे? अपने शुद्ध आत्मा को पाना। तो है तो सही, उसको क्या पाना? कि द्रव्य और पर्याय समझना पड़ेगा कि पर्याय में वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तु माने शुद्धात्मा का ज्ञान पर्याय में नहीं है। जैसा अपने ज्ञान की पर्याय में अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करना, ये एक पुरुषार्थ है। इसका नाम सम्यक पुरुष है। फिर उसमें स्थिर होना, ये दूसरा पुरुषार्थ है। और फिर उसमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, ये तीसरा पुरुषार्थ है। जब पूर्ण प्राप्त हो जाए तो आनंद बन जाता है। एक एक लाइन में मोक्ष मार्ग निकालना जरूर। आत्मा को, ज्ञान को खाली पढ़ना ही सीखना है कि उसमें से कुछ मर्म को प्राप्त करके कुछ पुरुषार्थ भी करना है। अब चौथी बात है, ये सब पुरुषार्थ से होता है। तो क्या अभी पुरुषार्थ नहीं कर रहे क्या? अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? पता लग गया उल्टा पुरुषार्थ क्या है? जिसको पता लग जाता है वो सीधा हो जाता है। जिसको उल्टा पुरुषार्थ पता लग जाता है उल्टा ही करेगा क्या? सब ये शब्दों में रट गया उसको। उल्टा कर रहे हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं बता? अपना मान रहे, शरीर को अपना मान रहे। अब कोई पता लग गया कि उल्टा है, तो फिर सीधा क्यों नहीं कर रहे? फिर सबसे बड़ा उल्टा पुरुषार्थ शरीर को अपना मानना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये शास्त्रीय शब्द है। इनको, इसमें भी ये भी एक एक पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती है। मैंने विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। अभी पुरुषार्थ की कमी नहीं है, पुरुषार्थ की विपरीतता है। सम्यक दर्शन होने के बाद पुरुषार्थ की कमी लागू पड़ती है कि आत्मा को जान तो लिया, समझ तो लिया, और उसमें स्थिर रहना, ये इस पुरुषार्थ की कमी। पहली बात तो पुरुषार्थ कहते किसको है? कि पुरुषार्थ माने आत्मा की शक्ति का परिणमन। ये आत्मा की शक्ति जब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित करता है तो विपरीत में लगती है। आत्मा की शक्ति तो लगती है ना। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी बिना पुरुषार्थ की नहीं होती है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय ये भी पुरुषार्थ से होती है। ये होता क्या है कि ये ऐसा होता है कि जैसे एक व्यक्ति बीमारी से उठा, शरीर के सब अंग ठीक है,
हाथ पाँव वगैरह सब ठीक है, बिल्कुल बुखार बुखार भी कुछ नहीं है। अब उससे बोलो कि चल भाई उठ के 1 किलोमीटर पैदल चले, तो वो कहता है भाई मेरी ताकत नहीं है। तो ये ताकत क्या होती है? तेरा तो सब अंग तो अच्छे है, तो उठ के चल भी सकता है। तो डॉक्टर ने स्वस्थ घोषित कर दिया कि नहीं मैं नहीं चल सकता। तो ये जो एक उसमें ताकत नाम का उसको भान है कि नहीं, कि मेरे में अभी वहाँ चलने की ताकत नहीं है। इस ताकत का नाम पुरुषार्थ है, ये इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये इसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में अभी तो सही समझने में पुरुषार्थ लगाना चाहिए। पुरुषार्थ जो अभी लग रहा है ना, वो सही समझने में लगाना चाहिए। विपरीत कार्य भी कर रहा है, तो अभी विपरीत कार्य कर रहा है तो उसमें भी पुरुषार्थ लग रहा है, तो सही लगाना चाहिए। तो 3 काम आए, देखो वस्तु को यानी आत्मा को प्राप्त करना, इसमें पुरुषार्थ लगाओ, फिर उसमें स्थिर रहना, दूसरा पुरुषार्थ लगाओ, फिर उसमें आगे बढ़ना, ये तीसरा पुरुषार्थ। सब पुरुषार्थ से होता है। देखो पुरुषार्थ बाहर जाता है, उसको अंदर में लाओ। देखो क्या बोलते हैं, ये जो है पुरुषार्थ बाहर जाता है, उसको अंदर में लाओ। और आत्मा का जो सहज स्वभाव है वो पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं। अद्भुत बातें हैं, एकदम अलौकिक। हर दिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत एकदम जोरदार। शॉर्ट में जो बहुत बड़े लंबे शास्त्र नहीं पढ़ सके हैं, क्या बोल अच्छा देखो 319 तो हो गई थी अपनी पूरी, 320 गाथा है आज, हेडिंग है। अब प्रश्न होता है, क्या प्रश्न है कि ज्ञानी कर्ता और भोक्ता नहीं है, मात्र जानता ही है। ये बात हमको समझ में नहीं आई, तो अभी तक फिर क्या करा कि सब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, कि समझ में नहीं आ रही। रोज ही तो आ रही समझ में, क्या नहीं आया समझ में कि भाई ये जो समझ में आने का अर्थ है कि आत्म स्वभाव में करने भोगने का गुण नहीं है, ऐसी अकर्ता अभोक्ता बुद्धि उत्पन्न होना, इसका नाम समझना है। शाब्दिक ज्ञान को समझना नहीं कहती जिनवाणी। आत्मा अकर्ता है तो अकर्ता और अभोक्ता है तो अकर्ता अभोक्ता का शाब्दिक ज्ञान करके और अकर्ता अभोक्ता रूप परिणमित होना, उसमें मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। अब ये बात को आचार्य दृष्टांत से बताते हैं। क्यों बताते हैं दृष्टांत से? कि आत्मा रूप ही हथेली पे नहीं रखा जा सकता है और आत्मा के स्वरूप से आत्मा को समझा जा सकता है। तो अभी 308 गाथा से 308 से 11 क्रमबद्ध पर्याय की बात हुई। उसके बाद 12 से लेकर 19 तक 7 गाथाओं में, कुछ गाथाओं में तो आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया और कुछ गाथाओं में आत्मा को अभोक्ता सिद्ध करा। ऐसा अकर्ता अभोक्ता समझा करके वो 320 में दोनों का टोटल देते हैं। पूरा आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता सिद्ध करेंगे, दृष्टांत से करेंगे। दृष्टांत बहुत सरल है, गाथा बहुत पूरे समय सार का सार इस गाथा के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, तो इसमें जो ज्ञान सर्व विशुद्ध ज्ञान, सर्व यानी चारों तरफ से, विशुद्ध यानी मुक्त स्वरूप, शुद्ध उसमें किसी तरह की कोई अशुद्धता नहीं है, और ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा का अधिकार है। आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त स्वरूप है, क्योंकि वस्तु न कभी अधूरी होती है और न वस्तु में किसी तरह की कोई कमी होती है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। और इस आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है, ऐसा जिस ज्ञान में ऐसा डिसीजन हो जाए, वो डिसीजन होने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। तो वो है तो अकर्ता और अभोक्ता। तो अब इसके अंदर, इस गाथा के अंदर, इस गाथा की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि आत्मा का स्वभाव भी बता रहे हैं। तो आत्मा के स्वभाव को जिस जीव ने प्राप्त कर लिया है, यानी उसके ज्ञान के अंदर अकर्ता अभोक्ता का डिसीजन हो करके अकर्ता अभोक्ता रूप परिणमित हो गया है, उस जीव को ज्ञानी कहते हैं। तो इन दोनों का स्वभाव इसमें बताएंगे कि आत्मा, देखो अभी पहले गाथा पढ़ते हैं अपन, 320 नंबर की गाथा। दिट्ठि जहे वर्णाणम अकारयम कारयम चैव
नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद कहु जाने कर्मो नयन जरा बंद त्यों ही मोक्ष को। प्रश्न भी कितना सुंदर है। आपने इतना तो बता दिया कि किसी गाथा में कर्ता सिद्ध करा, कहीं अभोक्ता सिद्ध करा, फिर भी अब आचार्य खुद ही कह रहे प्रश्न उठा के कि कैसा कर्ता भोक्ता है, उस बात को दृष्टांत से, आंखों के दृष्टांत से बताते हैं। अब 24 घंटे इस जीव को एक जो खतरनाक बीमारी है कर्ता बनने की और भोक्ता बनने की, उसको अपने आप को ये समझाना है कि मैं अकर्ता हूँ और अभोक्ता हूँ। अब आचार्य बता रहे हैं कि क्यों है, तो आचार्य खुद ही सिद्ध करेंगे। अपन अभी जल्दी मत करो। देखो गाथा जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों को कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु खाली देखते ही है। उसी प्रकार ज्ञान अकारक तथा अवेदक है। कैसा है कि बंध और मोक्ष, कर्मों का उदय और निर्जरा, इन दो चारों को केवल जानता ही है। कौन? कि इस दो चीजें, एक तो 3 चीजें आई इसके अंदर। एक तो आत्म स्वभाव त्रिकाल, स्वभाव से स्वरूप से जीव अकर्ता और अभोक्ता है। क्यों है अभी बताएंगे। स्वभाव से ही, तो पहले तो स्वभाव को सिद्ध करेंगे, फिर जीव आ गया। तो जीव 2 तरह के हो गए। एक तो ऐसे जीव जो स्वभाव के जानकार है, और एक ऐसे जीव जो स्वभाव को नहीं जानते। 2 तरह के जीव हो गए। तो अभी जो स्वभाव को नहीं जानता है वो सारे के सारे अज्ञान के कोटे में चले गए। और जो स्वभाव को जान चुके हैं और अकर्ता अभोक्ता रूप परिणमित हो गए, जिनके कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि टूट चुकी है जड़ से, वो जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार कर लिया है। इससे अकर्ता और अभोक्ता जीव वो ज्ञानी बन गए। तो ज्ञानी बनने पर हुआ क्या है, ज्ञानी कैसे हुए? कि 2 कारणों से हुए। कौन से 2 कारण? एक तो त्रिकाल स्वभाव का परिचय जानना देखना पर्याय में शुरू हो गया परिणमन में, और दूसरा जो रागादि रूप विकार चल रहा था उस विकार से अपने को भिन्न छान लिया। तो उस विकार के कर्ता भोक्ता और स्वामी 3 बुद्धि चली गई। याद रखना सब बात। अपना ऐसा परिणमन जिनवानी मांग रही है, अगर नहीं मांगी, नहीं कर पाए इस जीवन में, तो मनुष्य भाव हार जाएगा। अगले जन्म इस काम को करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अनंत बार ये परिस्थिति तक आ चुका है। सुनने से कुछ नहीं होता है। अपने स्वभाव को जब भी इसको कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि पैदा हो, तो आँख के दृष्टांत को याद करना चाहिए कि कुंदाचार्य और श्रीमंदर भगवान अनंतानंद केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं कि जिस तरीके से आँख पदार्थों को दूर रह करके जानती है, उसी तरीके से आत्मा भी पदार्थों को दूर रह करके जानता है। उन पदार्थों के अंदर घुसता नहीं है, उस पदार्थ को अपने अंदर आने नहीं देता है। तो मैं तो आँख का काम जैसा है वैसा मेरा काम है, तो मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा अपने आप को समझा ले। करोड़ बार के असंख्य बार जितनी बार भी हो, समझ जाए तो मोक्ष मार्ग शुरू होता है। कैसी बात है। कुछ अपने ऊपर होमवर्क आया भी कि नहीं आया, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ये बुद्धि इसको आत्मा समझने से दूर करती है। जगत में बात नहीं है भाई, जगत के अंदर तो ये जो 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्म में 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। तो बस जगत के अंदर तो एक ही धुन है कि पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। जैन दर्शन में ये कुंदाचार्य और ये गुरुदेव की गहरी खोज है कि जो घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और ये मोहनी परंपराएं, ये जो चारों घाती कर्म है, ये चारों की पाप प्रकृति है। कि पुण्य के काल में भी पाप ही बनता है, तो तेरा पुण्य करने की कोई वैल्यू नहीं है जैन दर्शन में। वो तो पाप से बचाने के लिए पुण्य करो कि जरा सी बात है कि पाप और पुण्य का भेद समझाने के लिए पाप की अपेक्षा से पुण्य को थोड़ा बहुत भला जिम्मानी में कह दिया गया है, पर वो वस्तु स्वरूप नहीं है। वो
क्योंकि पुण्य के काल में भी घाती कर्म का बंधन निरंतर एक जैसा होता है, इसलिए जीव को पाप घाती कर्म पुण्य के काल में पाप लगता है। ये बात तो कोई कहने वाला नहीं है अभी विश्व के अंदर। बहुत हीन पुण्य हो गया जीव का, जो बहुत जिनका कुछ कोटे में पुण्य बाकी है ना, उनको ये बात सुनने को मिलती है कि जैन दर्शन क्या कह रहा है कि आत्मा का घात करने वाले जो चारों परिणाम है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये पाप प्रकृति आत्मा को निरंतर आत्मा के सुख से दूर रखती है। और ये पाप के काल में तो बनती है, ये तो तू ही मान रहा है, और ये पुण्य के काल में भी वैसी ही बनती है। और जो आघाती कर्म है, तो जो तेरा जो पुण्य का परिणाम है, इसका फल आघाती कर्मों में आता है, जो आत्मा के किसी काम का नहीं। अच्छा शरीर मिले, स्वर्ग का मिल जाए, आत्मा कोई लाभ नहीं उसको, खूब सारा वैभव मिल जाए, देखो आत्मा को छूता ही नहीं उसको, क्योंकि वो तो जो नेत्र त्यों ही है। आत्मा उस पुण्य के उदय को छूता थोड़ी है तो उसको भोग के सुखी हो जाए। कोई बात समझ में आ रही क्या? बात सब समझने की है, न बोलने की है, न किसी को बताने की है। ये बताने का धंधा शुरू मत कर लेना है। आ जाओ तुमको शास्त्र समझाता हूँ, खुद समझ जाओ बस। आपको अपने आप को इतना समझाना है कि मैं ज्ञाता हूँ कि करता हूँ। अगर ज्ञाता मानेगा तो अनंतानुबंधी कशा उत्पन्न नहीं होगी, करता माना तो अनंतानुबंधी की आग में जलेगा जिंदा। संजय जी कुछ अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है? नीम की कड़वी पत्ती खाए तब भी चेहरे पे कुछ रोवन नहीं, और शक्कर की मिठाई खाए तब भी कुछ नहीं। कैसी अपूर्व बात है। ये इसमें लिखा है ज्ञान कर्म के उदय को मोक्ष को। अभी आप पहली लाइन तो समझ लो, वहाँ बीच में आखिरी में कहाँ चले गए? अभी मेरे को उदाहरण सिद्ध कर लें तो पहले, फिर बता देंगे। वो सब अभी आ रही बात क्रम से, इतनी उतावल काय को करना है? पहले दृष्टांत तो समझ लो। आत्मा नेत्र की तरह काम करता है, तो सबसे पहले नेत्र से परिचय है। अभी जगत के अंदर ही तो आचार्य ने नेत्र का दृष्टांत दिया। वास्तव में तो नेत्र उसको कहते हैं जो कुछ नहीं जानती है। नेत्र से देखता नहीं है जीव, ज्ञान से देखता है आचार्य। हाँ, नेत्र का तो दृष्टांत बनाया उन्होंने। क्यों? इसलिए बनाया है कि सारा ज्ञान लोग आँख से क्या काम होता है इसका परिचय उसको। जिनवाणी को नहीं तो ऐसा नहीं कि एक साथ जिनवाणी लिखा है देखो नेत्र से देखता है, तो मैं तो आप देखे तो आँख के ज्ञान से देखता है, तो आप तो गलत बोलते हो। ये दृष्टांत दिया है, दृष्टांत को पहले समझ लो। आँख से देखता है, ज्ञान से देखता है। अच्छा, तो आपको ज्ञान की चिंता है कि आँख की? अच्छा, क्या गजब हो गया। ये मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तीन लोक में कोई भी जीव आँख से नहीं देखता है। तीन लोक का हर जीव अपने ज्ञान के उघाड़ अनुसार जानता है, ज्ञान से भी नहीं जानता है। ज्ञान का जितना उघाड़ है उस अनुसार वो ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयों के अनुसार नहीं जानता है, और आँख से भी नहीं जानता है। अरे कैसी बात है। अरहंत तो सिद्ध, अरहंत भगवान की आंखें बंद है, और सिद्ध भगवान की आंखें है ही नहीं। वो तीन लोग तीन काल को जानते हैं। वहाँ से तो देखो, जो अपने को आँख से देख रहा है, मानता है, वो निरंतर मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी आँख का सेवन कर रहा है। बोलने से क्या होता है? यह सब सीख गए तो सीख गए साहब, हम तो आँख से थोड़ी देख रहे हैं। क्या करे राकेश जी? ये शास्त्र का ज्ञान भी आँख से थोड़ी होता है। ज्ञान का जितना उघाड़, इसी शास्त्र को पढ़ के जिसका विरोध भी तो करते हैं, तो शास्त्र में कौन सी बात लिखी विरोध की? फिर भी वो करते ही है ना। तो ज्ञान में साथ है, इसमें क्या लिखा है ऐसा? देखो, जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों को न करता है और न भोगता है, किंतु खाली देखता है, दृष्टा दिखता है। आँख ने उस घड़ी को देखा, तो दृश्य पदार्थों को खाली देखा, भोगा न करता है और न भोगता है, दोनों न्यारे, केवल देखता है। अब उसी प्रकार ज्ञान यानी आत्मा, उसी प्रकार ज्ञान यानी आत्मा भी जगत के पदार्थ जो उसके ज्ञान में जानने में, जगत का पदार्थ है जो
उसके ज्ञान में जानने में आते हैं, वो जानता है, उनको देखता है, उनको कुछ करता नहीं है और उसको कुछ भोगता नहीं है। अब क्यों नहीं करता, इसका लॉजिक तो अभी अमृत चंद्राचार्य देंगे। वो जानता है, न तो उसके पास जाता है और न उस पदार्थ के परिणमन से ज्ञान प्रभावित होता है। ज्ञान से वो पदार्थ प्रभावित नहीं होता है और उस पदार्थ के परिणमन से ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यानी आत्मा, जब जब ज्ञान का नाम ले रहे हैं आत्मा ही समझना उसको। आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही बात है। आत्मा ज्ञान का बना हुआ है। ज्ञान यानी जानना, ये आत्मा का अंश है। अंश और अंशी एक समान होते हैं। जैसा अंश होता है वैसे ही अंशी होता है। तो जो जानना रूप जो काम है, उस जानना ज्ञान गुण का जो परिणमन है, जानना ये आत्मा का एक अंश का एक कार्य है। और ये कार्य हो रहा है और ये अंश त्रिकाल अंशी को प्रसिद्ध कर रहा है। ये अंश और अंशी एक जैसे होते हैं, दोनों का काम भी एक जैसा है। आत्मा जानने देखने का पिंड है और उसके ज्ञान के पर्याय में जानने देखने रूप कार्य हो रहा है। इसलिए जैसा अंशी है वैसा उसमें कार्य चल रहा है। तो देखने और जानने का है, वो इसको माने या नहीं माने। अब उसको उल्टा कैसा मानता वो भी बताएंगे। उसका काम तो बिल्कुल सही चल रहा है। वो अज्ञान दशा में भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञेय के अंदर घुस के नहीं हो रहा है, ज्ञेय के पास जाकर के नहीं हो रहा है। ज्ञेय की जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर उस तड़पते हुए मरीज को देख करके और उसको दुख नहीं होता है अंदर में। अब वैसी की वैसी बीमारी यदि उसकी घरवाली को हो तो दुखी होएगा। बताओ दोनों में दुख का क्या कारण है? परिस्थिति दोनों की एक जैसी। वो देख रहा है उसको तड़पता हुआ, तो जो दूसरे पेशेंट को देख रहा है और उसके सर्जरी कर रहा है तो वो केवली की तरह इतरा की है, उसको कोई दुख नहीं हो रहा है। अरे आप तो इतना सब समझते ही हो, आप तो क्या बात है। ये अगर ये समझ जाए कि मैं ममत्व से दुखी हूँ, जानने देखने से दुखी नहीं हूँ, ये तो सिद्धांत तो उसमें से निकालना है कि जानना देखना मेरा स्वभाव है। जानने देखने से किसी जीव को आज तक सुख दुख नहीं हुआ है। दुख जो उत्पन्न होता है वो मेरे उसको अपना मानने से, ममता खड़ी करने से होता है, उसको अपना मानने से होता है। तो जिनवाणी जानने देखने का निषेध नहीं कर रही है, ये एकत्व और ममत्व का निषेध कर रही है। इतना समझ जाए तो जानने देखने पे ब्रेक नहीं लगाएगा, ये एकत्व और ममत्व के ऊपर प्रहार करेगा क्या? इतना ही तो सिखाना। ये तो इतना अभ्यासी हो गए ना सब, तो जिनवाणी कंठ पे बस गई। बहुत अच्छी बात है, इसको वापरना याद नहीं है। इसको इस ज्ञान से इसको क्या काम करा रही थी जिनवाणी? इस ज्ञान से वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपने अंदर एकत्व जो उपस्थित हो रहा है, निरंतर एकत्व का अभ्यास हो रहा है, उसको ज्ञान के सिवा तो दूर होएगा ही नहीं ना, क्योंकि ज्ञान इसका नेता है। ज्ञान अगर इसको ज्ञान इस विपरीत बुद्धि के पक्ष में चला गया, अगर अब इसके मोह के खिलाफ बात करो कि ऐसा ये तुम शरीर का क्यों चिंता करते थे बार बार, कि घर कुटुंब परिवार के काय करते हैं, वो तुम दादी हो गए हो, तुमको इतने पोते की चिंता की जरूरत क्या है? ये फालतू बातें बंद करो। मैं ध्यान नहीं रखूँ तो क्या, इस शरीर का ही ध्यान नहीं रखूँ, कैसे किस बातें करते हो? अब मैं मेरे शरीर का नहीं करूँ, ऐसा उसको कषाय का पोषण करता है ज्ञान। ऐसा नहीं समझ पा रहा है कि इस परिणमन को मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे दो टप्पी बात नहीं समझ पा रहा है। लो और इनकी सुनो, दवा से ठीक नहीं होता है। लो और इनकी सुनो कि दुकान पर बैठने से धन ही नहीं आता है। अरे दुकान पर नहीं जाएंगे, करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऐसे आ जाएगा धन। इस तरीके से ये अपने अज्ञान का उस कषाय के पक्ष में जाके कषाय का पक्ष करता है, जबकि ये जो बातें थी ये तो वस्तु स्वरूप की बातें थी। किसी बात है
अरे बहुत अलग की समझ मांगती हो, समझ इसकी बिगड़ गई है, वस्तु नहीं बिगड़ी है, समझ बिगड़ गई तो समझ सही हो जाएगी। वस्तु में अगर कुछ खराबी आ जाती तो बात सुधरती ही नहीं। वस्तु में कोई बिगाड़ नहीं हुआ है, इसकी एक समय की थोड़ी सी आदत में बिगाड़ हो गया है, वो सुधर सकता है, बस इसमें मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। उसी प्रकार ज्ञान यानी आत्मा अकारक और अवेदक है। अब 4 उदाहरण दिए। आत्मा बंध का भी करता नहीं है, मोक्ष का भी करता नहीं है, कर्म के उदय का भी करता नहीं है और निर्जा का भी करता नहीं है, जानता है। फिर से देखना, आत्मा बंध को भी भोगता नहीं है, आत्मा मोक्ष को भी भोगता नहीं है, आत्मा कर्म के उदय को भी नहीं भोगता है और आत्मा निर्जरा को भी भोगता नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों को मात्र जानता है। बहुत सारी बातें हैं इसके। अब शक्ति का पर्यायों को भी जानता ही है, अपनी पर्यायों को भी जानता है, निर्मल पर्यायों को भी जानता है। अब वो अभी सब सिद्ध करते हैं। टीका के अंदर अमृत चंद्रा चालू बहुत बढ़िया खुलासा करिए। ये पूरे समय साल का प्राण है, क्योंकि अभी तक जो अधूरी अधूरी बातें करी, जब आत्मा को अकर्ता कहा तब भोक्ता गुण था, जब भोक्ता कहा तो कर्ता गुण था, कर्ता कर्म अधिकार जीव जय अधिकार सब में यही लेते आ रहा है पूरा का पूरे। तो अब वो 312 से 19 तक कुछ में कर्ता का निषेध किया, कुछ में भोक्ता का, अब इसमें टोटल डिसीजन दे रहे हैं। तो टोटल डिसीजन में कुंकुंदाचार्य ने तो पहले ही प्रतिज्ञा करी 5वीं गाथा के अंदर ही कि मैं तुमको शुद्धात्मा दिखाऊंगा। कैसा है वो शुद्धात्मा के न कर्ता न भोक्ता, वो बात बता रहे। और फिर ज्ञानी शब्द डाल दिया कि आत्मा स्वभाव से तो कर्ता भोक्ता है ही सही। अब जो जीव इस स्वभाव को जान लेता है उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको मोक्ष मार्गी कहते हैं। अब ये ज्ञानी की परिभाषा तो सब रटना सीख गया, पर ज्ञानी बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। सब इसको याद है भी ज्ञानी कैसे बनते हैं, पर उसको बनना ही नहीं है। क्या करना, उसको अज्ञानी रहना है, परीक्षा देना, पास होना, इनाम लेना, बस उससे ज्यादा बुद्धि नहीं चलती उसकी। कर्ता और भोक्ता ये द्रव्यलिंगी का निकाल दे, इतनी ताकत इसके अंदर, तो खुद जीरो है। अब देखो टीका, जैसे आचार्य दृष्टांत से सिद्ध कर रहे हैं। दृष्टांत भी बहुत सरल, जो हर अज्ञानी जीव जानता है। जैसे इस जगत के अंदर, जगत है सारा का सारा, इसमें नेत्र यानी आंखें, दृश्य मन दो चीजें हो गई, एक देखने वाला और एक दिखने वाला। दिखने वाली चीज को दृश्य कहते हैं, देखने वाली चीज का नाम नेत्र है। 2 चीजें हो गई। तो अब इस नेत्र से जो पदार्थ दिखे, उन पदार्थों से अब कर्ता और भोक्ता क्यों नहीं है? कि वो इसलिए नहीं है कि वो पदार्थ देखने वाला नेत्र और दिखने वाला दृश्य दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न है। देखो इसमें लिखा है अत्यंत भिन्नता के कारण। क्यों कर्ता और भोक्ता नहीं है आंख? क्योंकि आत्मा जिस पदार्थ को देखा उससे अत्यंत भिन्न है। जिस पदार्थ को जाना, जिसको देखा, उनसे अत्यंत भिन्न है। भिन्न होने के कारण वो कर्ता भी नहीं है, भिन्न होने के कारण वो भोक्ता भी नहीं है। ज्ञान माने आत्मा, आत्मा अज्ञानी लोग कि आत्मा जिस पदार्थ को देखता है। अब देखना इसके अंदर पूरा झिनागम आ गया, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, ये चारों अभाव इसके अंदर आ गए। 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है, वो आ गया। द्रव्य गुण पर्याय सबके अलग अलग है, वो आ गए। क्योंकि नेत्र अपने में रह करके, यानी ज्ञान नेत्र, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, जैसे नेत्र है, जैसा दृष्टांत में नेत्र है, जैसा कि वैसी आत्मा उन पदार्थों को, जो पदार्थ उसके जानने में आए, उन पदार्थों से अत्यंत भिन्न रहने के कारण उस पदार्थ को करता नहीं है, उस पदार्थ को भोगता नहीं है। कौन? ज्ञानी के अज्ञानी? किसी गरीब की बात, स्वभाव ही है, स्वभाव है। नए लगा ना? कौन से नए से?
उनसे नए से करता भोगता नहीं है, निश्चय नहीं से व्यवहार से निश्चय से करता होता नहीं। स्वभाव में नहीं लगते। गजब है, स्वभाव समझा रहा, नहीं लगाया तो मौत हो जाएगी। स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता ऐसा समझने पर नए का जन्म होता है, और नए का जन्म दूसरे को समझाने के लिए नहीं होता है। वो जब अपने अंदर देखता है तो वो एंगल से देखता है, तो वो नए का उपयोग अपने अंदर में करता है, और जब इसके अंदर लिखा जाता है तो फिर नए का प्रयोग करते हैं। तो नए का काम शास्त्र लिखने के लिए और किसी को समझाने के लिए, उपाध्याय बनने के लिए, आत्मानुभूति के लिए नहीं है। आत्मानुभूति के लिए तो स्वभाव देखना है। कैसी बात है, ये कौन से शास्त्र को कहाँ वापरना है? नहीं तो ये जहाँ इसने लगाया कि मैं निश्चय से पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो व्यवहार से अपने आप खड़ा हो जाएगा कि मैं उसका कर्ता हूँ, बगैर कहे आ जाएगा। जो जीव ऐसा मानेगा कि मेरे को मोक्ष का कर्ता भोक्ता हूँ, तो वो बंध का कर्ता भोक्ता ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। एक एक शब्द समझ आया? जिसने वो दुकान को अपनी व्यवहार से कहा, व्यवहार से माना कि निश्चय से तो मेरा आत्मा मेरा है और व्यवहार से दुकान मेरी है, तो व्यवहार से अपनी मानी कि मिथ्या दर्शन खड़ा हुआ। तो वस्तु से देखो पहले कि वो है ही नहीं, तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, भाई रोटी खाने से जीता है कि नहीं जीता है, शरीर आपका है कि नहीं है, फिर आपका इसके पीछे राग क्यों होता है? ये दूसरा प्रश्न। तो जो राग होता है ना, इस राग को देख करके जिनवाणी ने व्यवहार नए को बताया कि जिसके पीछे जो राग होता है, उस राग का संबंध व्यवहार से बता करके तुम्हारे संयोग का ज्ञान कराया कि अभी संयोग में है, इसलिए इसका राग होता है, इसका नाम व्यवहार है। वो व्यवहार से अपना हो नहीं गया है, निश्चय से तो नहीं, व्यवहार से, और तू व्यवहार से नहीं निश्चय से अपना मानता है उसको। आपको कुछ समझ आ रही क्या? शरीर अपना निश्चय से कि व्यवहार से, और घर अपना निश्चय से कि व्यवहार से, और भगवान की भक्ति अपना को निश्चय से धर्म है कि व्यवहार से। क्योंकि सारी दुनिया राग के ऊपर अटैक करेगी, जब है ही नहीं तो तुम करते क्यों? भाई इसी का नाम व्यवहार है। राग हो रहा है ना, उसमें क्या व्यवहार की सत्ता, अगर व्यवहार की भी हट जाएगी, खाली निश्चय रह जाएगा तो भगवान बन जाएगा जी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बात थोड़ी सी कठिन है, इसलिए धीरे धीरे ले रहे हैं। जैसे इस जगत में नेत्र, आंख, दृश्य पदार्थ, उनको अत्यंत भिन्नता के कारण न करती है और न वेदती। करती वेदती नहीं, असमर्थ है वो, भोगने में असमर्थ है वो, क्योंकि करने और भोगने की घटना तादात्म्य संबंध हुए बगैर हो सकती नहीं है। और इन दोनों का कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? कि दोनों अत्यंत भिन्न है। अब आपसे फिर से पूछते हैं, एक माँ अपने बेटे की बहुत चिंता कर रही है, तो उसका उसके सुख दुख को कम कर सकती है कि नहीं? उसके आकुलता को, उसके परिस्थिति को, विपरीतता को दूर कर सकती है कि नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या गजब है, इतना शास्त्र ज्ञान तो आ गया इसको। अभी जरा मेरे पे लगाना और सीख जाए, इसकी भाषा थोड़ी और बदल जाए कि भाई मैं हूँ। एक तो पहली गलती थी ये मैंने करी कि मैं अपने को माता माना, पिता माना, ये स्वामी बन गया उसका। अब दूसरी गलती ये करी कि अब मैं चिंता कर रहा हूँ, उसको ठीक कर दूँ। तो अपने आप को समझा लो कि भाई मेरे में और उसमें अत्यंत अभाव, मैं उसके पास जा ही नहीं सकता हूँ। ये वस्तु स्वरूप है, ये कोई भगवान ने बनाया थोड़ी है। भगवान ने के ज्ञान में तो ऐसा दिखा कि एक एक पदार्थ अपने स्वच्छता में रहता है, वो पदार्थ वहाँ तक जाता ही नहीं है। तो वहाँ तक जाता नहीं है, उसको तो कर कैसे पाएगा?
क्योंकि करने की और भोगने की घटना, उसके सुख दुख को कम ज़्यादा करने की घटना तो जब हो सकती है जब मैं अपने प्रदेशों से निकल के उसके अंदर घुस जाऊँ। अब सब सिद्धांत निकाल लो इसमें से। भाई रोटी क्यों नहीं बना सकती है कि भाई इसलिए नहीं बना सकती कि इसका जो ज्ञान है, ज्ञान माने आत्मा, ये आत्मा अपने आत्म प्रदेशों से निकल करके रोटी बनाने के राग में नहीं घुसा है, और वो राग रोटी बनाने का वो राग उस रोटी में नहीं गया है, तो न तो राग रोटी में गया न मेरा ज्ञान राग में गया। तो मैंने ये सब मान लिया कि रोटी बनाई, और ये कितना बड़ा झूठ है। ये भगवान को क्या जवाब दूंगा मैं वहां पे? आदेश से कोई बात मानेगा कि वो तो कर ही नहीं सकता साहब, मूर्ख रहेगा। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा लॉजिक अपने अंदर पता होना चाहिए। फिर कहे ऊपर से कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है तो चलेगा, पर उसका क्यों नहीं कर सकता है? तो पहले अपने अंदर में परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो उसकी बात ये सत्य भी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है, तो ऊपर से तो ऐसे ही कहेंगे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? कोई पूछ लेगा तो फिर बगले झाकेगा इधर से उधर। बस जिनवाणी में लिखा है नहीं कर सकता है, अरे जिनवाणी में लिखा है तो क्या होता है? क्योंकि जिनवाणी में लिखा है व्यवहार से कर सकता है, तो फिर वहीं आ जाएगा। वो कहेगा कि निश्चय से नहीं कर सकता है, वो कहता व्यवहार से कर सकता है। देखो मैं भी बताता भी लिखा है। ये सारा रत्नाकर छावकाचार्य कह रहा है कि जीव को साफ शुद्ध खाना चाहिए और ये व्यवहार है, व्यवहार को पालना चाहिए। आप कह रहे हो कि नहीं कर सकता, मैं ही कह रहा हूँ ये भी ग्रंथ जिनवाणी के लिए, फिर झगड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर दो पक्षी खड़े हो जाएंगे, एक पक्ष का निश्चय, एक पक्ष का व्यवहार। ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले। निश्चय समझते ना व्यवहार। अच्छा तो ही समझ जाए तो क्या नहीं होगा। इतना ही समझ जाए कि व्यवहार का जन्म तो निश्चय प्रकट होने पर होता है, तेरे व्यवहार लागू थोड़ी है। जिसको तू व्यवहार कह रहा है उसको तू निश्चय मान करके मिथ्या दर्शन पुष्ट कर रहा है। वो झट से कह देगा अरे साहब मेरे को पता है कि मेरे थोड़े हो सकते, व्यवहार से मैंने कह रहा हूं। मैं तो व्यवहार से मेरे कह रहा है कि निश्चय से अपने मान रहा है। निश्चय व्यवहार बोलने सीखने से विज्ञानी हो गया। अरे उसको अपना मान रहा है, छाती से लगा रहा है कि व्यवहार से बोल रहा है। ऐसी अपूर्व बात है। अपने आप को ठगो मत, दुनिया को ठग लिया वही बहुत है। अपने यहाँ तक तो ईमानदारी लाओ। कैसी अपूर्व बात है, शांति से पचा जाए। जब जब भी इसको करता भोगने का दुख इसी बात का तो है कि मेरे कुछ करना करो 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 करो, काय में करेगा, कैसे करेगा? आत्मा तो ज्ञान में है, और ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेश को, अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ करके जिसमें करो करो की बुद्धि है वहाँ तक कभी आज तक गए ही नहीं है। अज्ञान दशा में भी नहीं गया। ज्ञानी होने के बाद तो अपनी मर्यादा में आ गया वो। सिमंदर भगवान सीमित किया निज ज्ञान को। सिमंदर भगवान ने अपने ज्ञान को, राग को कंट्रोल कर लिया, ज्ञान में भी अपनी सीमा में आ गए तो सिमंदर भगवान बन गए। अब इसका तो ज्ञान भी आउट और राग भी आउट है, दो ही सीमा छोड़ चुके हैं। अपनी सीमा में रहना सीखो। क्या है कि आप जो सोचना है अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में सोचो। आपके द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर जाने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए आप कम से कम इस जन्म के अंदर अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में, वो ये सीमा बंधी हुई है हर जीव की, वो अपनी सीमा में रह करके आराम से जीवन जी सकता है। और यदि वो अपनी सीमा को क्रॉस करके बाहर जाएगा तो उसके रिजल्ट में तत्काल अरेस्ट हो जाएगा। उसका नाम है अनंतानुबंधी की आकुलता। बस तत्काल बंधन में पड़ जाएगा। यदि अपने को आकुलता हो रही है, दुख हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसने अपने नियम का उल्लंघन करा है। किससे पूछना? जब रिजल्ट बंधन आता रहा है पूछने क्या जरूरत है? भय चिंता सताती है कि नहीं? भय, चिंता, आकुलता, दुख, क्लेश, ये सब अरेस्ट होने के चिन्ह है कि ये अपनी सीमा को क्रॉस करके सोच रहा है।
बहुत गंभीर केस है, बहुत गंभीर है कि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जानना स्वभाव है। अब क्या हुआ, एक छोटा बालक 5-10 वर्ष का और उसके ऊपर कोई 25 किलो का बोझा रखे और कह के इसको लेके चलो, तो बालक क्या कहेगा, ये मेरे मरी जाएगा अगर इसके ऊपर रख दिया तो, चलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कैसे ही, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं ऐसी कि वो ले जा सके, पर अब इसने रख दिया उसके ऊपर और आदेश दिया उसको। ऐसा इस जीव के ऊपर, बोले अभी मिथ्या सम्यक की बात ही नहीं है, ये जीव के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान बालक है, मतिशुद्ध ज्ञान है, और वो ज्ञान मतिशुद्ध है, और उसके ऊपर ही इसी जीव ने, दूसरे की नहीं बात है, इसी जीव ने उसके ऊपर बहुत सारा काम लाद दिया। तुमको घर का भी करना, तुमको व्यापार का भी करना, दुकान का भी करना, शरीर का भी करना, ये उसके ऊपर 50 किलो का बोझा लाद दिया। वो बालक का क्या होएगा कि मर जाएगा। अब ये भी ज्ञान मर गया मैंने अनंतानुबंधी की आकुलता में झुलस गया, ये इसका देह छूटना है, इसका नाम भाव मरण है। क्योंकि ये ज्ञान, उसका स्वभाव ही नहीं कुछ करना, और तुमने उसको पर एक चीज का बोझा थोड़ी लादा। जरा अपने से पूछो काहे का लादा, समझ नहीं जानते अपन, एक एक खोल के बताओ अंदर। स्टार्ट करो अपने शरीर से ही करो। अब ज्ञान के ऊपर, ज्ञान में ना आत्मा, इस आत्मा के ऊपर बोझा डाल दिया, शरीर का चिंता करो, शरीर को ठीक रखो, योगा करो, एक बोझा डाल दिया। अब ज्ञान हाथ पांव मिला सकता है कि नहीं? अब इस इतने से मैं संतुष्टि थोड़ी हूँ उसको। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वो जो भी दिखे, कुंवारा होए तो माँ बाप का बोझा, घर का बोझा, पिताजी के साथ काम में हाथ बटाओ, ये करो, वो बोझा, ब्याह हो गया हो तो डबल हो गया, अपनी भी चिंता करो, घर वाले की भी करो। 2 पाया था 4 पाया बन गया, 1-2 साल बाद बच्चे हुए, 6 पाया हो गया। अब उस ज्ञान के ऊपर बोझा बढ़ा दिया हो, तो तेरा भी ध्यान रख, बच्चे घर का भी रख, पत्नी का भी रख, बच्चे का भी रख। वो कह रहा मैं देखो मरी जा रहा हूँ, तुम बोझा लाने जा रहे हो। फिर कह मैं व्यापार व्यवसाय कर रहा हूँ, उसका भी करो, क्या लेना क्या देना, किसको उधार देना किसको नहीं देना, वसूली करना, वो डालो बोझा। जितना बोझा डाला है उतना ज्यादा नरक में जल्दी जाएगा। ये अपन अपने साथ बेर नहीं ले रहे, कोई किसी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता है, जगत में है ही नहीं वस्तु स्वरूप से। अपने ही अज्ञान से अपना बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान चिल्ला के कह रहा है कि मैं करने नाम का गुण है ही नहीं मेरे में। मेरे तो जो परिस्थिति हो रही है, आपको घड़ी को जान लो तो जान लेंगे, घड़ी चल रही है चलते हुए कोई जान लेंगे, बंद हो गई तो बंद होती कोई जान लेंगे, वहां से कोई उठा के ले गया वहां से तो उसको जान लेंगे। ज्ञान की ताकत नहीं कि बंद घड़ी को चला दे, ज्ञान की ये ताकत नहीं कि इस घड़ी को कोई कहीं जा रहा है तो उसको रोक ले, ये काम नहीं है उसका। अरे ये आत्मा का स्वरूप कैसे रह गया है, आज तक का पाप अपने को समझ में आया क्या? समझ में आ जाए तो आज इस शब्दान में तो बंद हो जाए कि मेरे को मात्र जानना स्वभाव है मेरा। अभी तो खाली जानने पे ला रहे, ये कोई स्वभाव नहीं है। वास्तव में तो जानने की परिभाषा ही अब आएगी कि जिसको जानने में जो आ रहा है उसको जानना बंद करो, जिसको जानने में आनंद आता उसको जानो, ये स्वभाव है तेरा। और अभी वो करने से तो हटे नहीं, समझ। पहले करता बुद्धि तोड़ने के लिए कहा कि पर का करता नहीं पर को जानता है। वो तो एक ही कोर्स है, तो ऐसे ही कोर्स नहीं हो, मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होएगा। मोक्ष मार्ग से आगे दूसरी क्लास है कि इसको तो तू जान रहा है ना, कब से जान रहा है? क्या अनादि से ही जान रहा हूँ, नहीं जानता था तब भी ऐसे ही था। तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ क्या? ये नहीं हुआ। तो फिर दूसरी तीसरी गाथा लागू करेगी, दूसरी तीसरी गाथा का सूत्र लगेगा। कौन सा? कि जिसको जानने से ज्ञान भी आता है, जिसको जानने से सुख भी आता है, उसको जानना जीव का स्वभाव है। और तीसरी वो गाथा लगेगी, सब जगह सूत्र लगे लगे।
यदि एकांत सुन लेता है तो बस हो गया, मेरे सब हो गया, सब समझता हूँ मैं तो सारा क्या है? आपको कहना है कि आत्मा ज्ञाता है, कर्ता भुगता नहीं है, सुन तो लिया ना, समझ लिया मेरा, समझ लिया कि नहीं? रिजल्ट की क्या पोजीशन है? जो समझ जाता है उसको मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी दोनों के विकेट आउट हो जाते हैं। उसको जिनवाणी समझना कहती है आत्मा को जान ले और दुखी रह जाए। अरे केवल ने नहीं देखा ऐसा, इसका दुख इस बात की सूचना कि आत्मा को नहीं जानता। बहुत अद्भुत और अपूर्व बात है, चलेगी कल चलेगी।